हेलो दोस्तों, मैं दिव्या टेक दिव्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जूम इन मोड को शुरू करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल 1 का यूज़ कर सकते हो और आप इस प्रकार से जूम इन कर सकते हो। अब मैं अपने कर्सर को स्क्रीन पर किसी भी प्रकार से मूव कर सकती हूँ इस तरह। अगर आप फर्दर और जूम करना चाहते हो तो आप अप एरो की को प्रेस कर सकते हो और अगर आप जूम आउट करना चाहते हो तो डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो। या अल्टरनेट आप माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल अप करके जूम इन कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन करके जूम आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप जूम इन मोड स्टार्ट करते हो। तो अब आपको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करने की ज़रूरत है, जो कि हमें स्क्रीन पर लिखने के लिए अलाउ करता है। अब आप यहाँ पर एक रेड डॉट देख सकते हो। मैं इसे जूम इन स्क्रीन पर ड्रॉ करने में यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑडियंस की अटेंशन को किसी एक टैब पर लाना चाहती हूँ। मैं इस प्रकार टैब को अंडरलाइन करती हूँ। किसी और टैब को भी मैं इसी प्रकार अंडरलाइन करती हूँ। अगर मैं टिक मार्क करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या आप देख सकते हो? यहाँ पर सब कुछ जूम इन स्क्रीन पर हो रहा है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम जूम इन स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। जूम इन करने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हो, आपके द्वारा एक इंस्टेंस स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है, जो उस पॉइंट से आप उस स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी स्क्रीन पर जाकर ड्राइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ यह पोर्शन फ्रीज है। एक बार जब आप जूम इन करते हो और अपनी सारी एक्सप्लेनेशन को फिनिश करते हो, अपनी सारी एनोटेशंस करते हो और सिर्फ स्क्रीन के दूसरे पार्ट पर मूव करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तभी एनोटेट कर सकती हूँ जब मैं जूम इन व्यू में हूँ। यह ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताती हूँ। अब मैं जूम इन स्क्रीन को एग्जिट करती हूँ, जिसके लिए मैं एस्केप बटन को प्रेस करती हूँ या राइट माउस क्लिक करती हूँ। अब मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया और अब मैं नॉर्मल स्क्रीन मोड में हूँ और आप देख सकते हो कि सारे एनोटेशंस रिमूव हो चुके हैं। अब नॉर्मल मोड में हूँ। आप सेकंड शॉर्टकट कंट्रोल 2 यूज़ करते हो। अब मेरे पास स्क्रीन पर लिखने का ऑप्शन है। मैं किसी भी पोर्शन को अंडरलाइन कर सकती हूँ। मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ और यह सब जूम इन मोड के साथ साथ नॉर्मल मोड में भी किया जा सकता है। और अब मैं आपको जूम इन करने का तीसरा मेथड बताती हूँ, जिसमें आप जूम इन कर सकते हो, जिसका नाम है लाइव जूम मोड। चलिए सबसे पहले मैं एस्केप बटन को प्रेस करके नॉर्मल मोड में जाती हूँ। लाइव जूम मोड क्या है और लाइव जूम मोड को एक्सेस करने के लिए आपको कंट्रोल 4 शॉर्टकट की का यूज़ करना है। जब मैं कंट्रोल 4 बटन प्रेस करती हूँ तो आप जूम इन स्क्रीन को देख सकते हो। जो जूम मोड हमने पहले कंट्रोल 1 की से किया था, उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ यह है कि पहले वाले जूम मोड में आप स्क्रीन को सिर्फ जूम इन कर सकते हो, लेकिन लाइव जूम मोड में आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए, मैं जैसे ही कर्सर को ऊपर ले जाती हूँ तो मैं स्क्रीन के किसी भी पार्ट पर जा सकती हूँ। यह एक मैग्नीफायर लेंस है। इसकी खास बात यह है कि लाइव जूम मोड हमें प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि मैं नॉर्मल मोड में कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मेरा स्लाइड सॉर्टर अभी भी वर्किंग है। और अगर मैं इंसर्ट टैब में जाना चाहती हूँ तो मैं इसमें भी जा सकती हूँ। आप देख सकते हैं, यह एक मैग्नीफायर लेंस है और मैं स्क्रीन को मैग्नीफायर लेंस के थ्रू देख रही हूँ। अब मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूँ, जिसके लिए मैं दोबारा कंट्रोल 4 बटन को प्रेस करती हूँ।
अब मैं नॉर्मल मोड में हूँ। तो चलिए जल्दी से तीनों जूम इन मोड को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल 1। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं कंट्रोल 1 प्रेस करती हूँ और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करती हूँ, मैं स्क्रीन एनोटेट स्टार्ट कर सकती हूँ। इस मोड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप बटन को प्रेस करती हूँ। दूसरा मेथड हमें स्क्रीन को विदाउट जूम इन किया एनोटेट करने के लिए अलाउ करता है, और जिस मोड को हम कंट्रोल 2 बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि मैं सब प्रकार की एनोटेटिंग कर सकती हूँ। मैं दोबारा से एस्केप बटन प्रेस करती हूँ, इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। तीसरा मेथड है लाइव जूम मोड, जिसमें हम कंट्रोल 4 बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। यह मोड हमें स्क्रीन के किसी भी पार्ट को जूम इन करने के लिए अलाउ करता है, और इसमें आप स्क्रीन को मैग्नीफायर लेंस के थ्रू देख सकते हो। इस मोड से बाहर आने के लिए मैं कंट्रोल 4 शॉर्टकट की यूज़ करती हूँ। अब हम जूम इन के बेसिक्स और स्क्रीन पर एनोटेट करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है एनोटेटिंग लाइक अ प्रोफेशनल, और जो कि है प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन टूल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।